This is about one radio show in 1997. रेडियो शो नेम इज कोस्ट टू कोस्ट AM। दोस्तों उस शो में एक दिन एक आदमी आया जिसका नाम था मेल वॉटर एंड मेल वॉटर सेड टू रेडियो शो आई हैव सम मिस्टीरियस हिस्टोरी अबाउट होल। दोस्तों जिस शो में मेल गया था उस शो में बेसिकली बातें होती थी UFO केसेस के बारे में, मिस्टीरियस केसेस के बारे में और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में। दोस्तों इस स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर हैं, एक मेल वॉटर और एक वो रेडियो शो का होस्ट। मेल वॉटर ने उस रहस्यमय गड्ढे के बारे में क्या बताया और उस रहस्यमय गड्ढे की क्या कहानी थी, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में बांटा है। दोस्तों वीडियो को जरा से भी स्किप मत करना। आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सबका स्वागत है हमारे फैक्ट ऑफ यूनिवर्स चैनल पे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 1980 में, जब मेल ने एक गांव पे जाके एक प्रॉपर्टी ली और उस प्रॉपर्टी में जाके अपने फैमिली के साथ जाके शिफ्ट हो गया। तो जैसे ही वो शिफ्ट हुआ तो उसको उसके प्रॉपर्टी में एक होल दिखता है, यानी गड्ढा। दोस्तों मेल को उस टाइम पता नहीं था ये कि वो होल इतना बड़ा रहस्यमय ही होगा। तो दोस्तों वो मेल को जैसे ही वो गड्ढा मिला तो मेल उसको गार्बेज के लिए यूज करने लगा, मतलब कुछ भी कचरा फेंकने के लिए। और वहाँ के गाँव वाले भी उस होल को बेसिकली कचरा फेंकने के लिए यूज करते थे। इसमें एक बहुत अजीब बात थी, जब भी उस गड्ढे पे कोई कचरा फेंकता था तो उसमें कभी भी उस कचरे का गिरने का साउंड नहीं आता था। तो दोस्तों ये मेल को ये चीज बहुत अजीब लगी, तो मेल ने एक बार एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। एक्सपेरिमेंट उसने ये किया, उसने 80,000 फीट लंबी रस्सी को उस गड्ढे पे डाला। यकीन मानो वो गड्ढा इतना गहरा था कि उसे 80,000 फीट रस्सी भी कम पड़ गई। दोस्तों कुछ लोगों का तो ये भी मानना था वो गड्ढा एक नरक का दरवाजा है, मीन्स द हेल ऑफ द गेट। यही नहीं, वहाँ के लोगों का तो ये भी कहना है जब भी कोई उस गड्ढे के पास जाके चिल्लाता था तो उसका कभी भी साउंड वापस नहीं आता था। वहाँ के जानवर भी वहाँ पर जाने से घबराते थे। दोस्तों जब मैं इसमें रिसर्च कर रहा था तो मुझे इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज के बारे में पता चला। चलो दोस्तों मैं आपको भी ये चीज बताता हूँ। कुत्ता था जो मर चुका था। दोस्तों उसके मालिक ने उस कुत्ते को देखा कि वो मर चुका है, तो उस कुत्ते को उसने उस रहस्यमय गड्ढे पे डाल दिया। दोस्तों उस रहस्यमय गड्ढे पे डालने के बाद जब वो नेक्स्ट डे कुछ ऐसा हुआ जिसको देख के उसके मालिक को भी यकीन नहीं आया। दोस्तों अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसको देख के उस कुत्ते का मालिक भी हैरान हो गया। वो मरा हुआ कुत्ता वापस जिंदा हो गया और वो अपने मालिक के पास वापस आ गया। दोस्तों लेकिन उसके मालिक उसको देख के पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन उसका मालिक जब पहचाना जब उसने उसके गले पे देखा, उसके गले पे एक बेल्ट था जो उसके मालिक ने पहनाया था। तो दोस्तों यहाँ से तो मैं तो हैरान हो गया। दोस्तों आप ही सोचिए, अगर आपका कोई पेट मर जाता है और वो वापस आके जिंदा हो जाए और आपसे बोलेगा तो वैसे नहीं, लेकिन फिर भी सोच के चलो वो आपसे बोले हेलो मालिक चाय तो पिला दो, तो आप क्या कहेंगे इस चीज पे, आप मुझे जरूर बताइए। दोस्तों यकीन करना तो मुश्किल है लेकिन ये सच में हुआ है। दोस्तों आप जाके सर्च भी कर सकते हैं मेल हॉल के बारे में। इसे ही आप सर्च करेंगे तो इसके बारे में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट डे उस कुत्ते की मौत हो गई बड़े रहस्यमय तरीके से। दोस्तों उसका सच आज तक कोई जान नहीं पाया, उस कुत्ते की दोबारा से मौत क्यों हुई। दोस्तों मेल ने जब ये सब बातें उस रेडियो शो में जाके बताई तब एंट्री होती है 2 काले कोट वालों की। दोस्तों आपने मैन इन ब्लैक में तो देखा ही होगा 2 काले कोट वाले क्या काम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से मेल की टोटल लाइफ चेंज होने वाली थी। एक दिन मेल जा रहा था होल के पास रिसर्च करने के लिए। उस टाइम 2 बंदे आए काले कोट में मेल के घर पे और उन्होंने गेट को नॉक किया। फिर मेल ने गेट खोला और देखा कि 2 बंदे खड़े हैं उसके गेट के बाहर काले कोट में। और दोस्तों उन बंदों ने मेल से कहा कि आप वहां पर नहीं जा सकते हैं। तो मेल ने पूछा मैं वहां क्यों नहीं जा सकता, ये तो मेरी प्रॉपर्टी है। तो उन्होंने बोला वहां पर एक प्लेन क्रैश हुआ है, लेकिन मेल जानता था वहां पर कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ है, ये लोग बस उस गड्ढे के लिए आए हैं। मेल की प्रॉपर्टी को अब से गवर्नमेंट प्रॉपर्टी भी बता दिया और मेल को देश छोड़ के जाने के लिए भी बोल दिया। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो मेल को झूठे केस में जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा, ये धमकी भी दी उन्होंने। मेल को उन 2 काले कोट वालों ने एक ऑफर भी दिया, हम तुम्हें $2,50,000 देंगे, बस तुम ये देश को छोड़ के किसी दूसरे देश में चले जाओ। दोस्तों मेल उस टाइम फाइनेंशियली इतना स्टेबल भी नहीं था, तो मेल के पास भी कोई चॉइस नहीं थी। तो दोस्तों मेल अपने फैमिली को लेके अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया। दोस्तों कुछ साल बाद मेल को होम सिकनेस होने लगी। मेल अपने प्रॉपर्टी के बारे में सोचने लगा और उस होल के बारे में। तो मेल ने एक दिन डिसाइड किया क्यों ना मैं अपने फैमिली के साथ ट्रिप पे जाता हूँ वापस अमेरिका और वहाँ पर मैं अपनी प्रॉपर्टी भी देख लूंगा। तो मेल अपनी प्रॉपर्टी को क्यों देखना चाहता था ये हम जानेंगे पार्ट 2 में। और दोस्तों मेरे को आपसे एक बात बोलनी थी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो जरा से भी अच्छी लग रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे ही आपका कमेंट आएगा मेरी इस वीडियो में तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को कैसे ये वीडियो अच्छी लग रही है क्या नहीं। तो दोस्तों मेरे को ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये आप लोगों की वीडियो आपके पास पहुंच रही है तो आप जरूर कमेंट करें और बताइए ये वीडियो कैसी है।
सन 2000 में मेल वॉटर वापस आ गया अमेरिका अपने फैमिली के साथ और मेल ने अपने बीवी बच्चों को टैक्सी में बिठा के अपार्टमेंट की ओर भेज दिया और मेल खुद निकल पड़ा अपनी प्रॉपर्टी की ओर। दोस्तों जैसे ही वो प्रॉपर्टी की ओर जा रहा था उसको तो जरा सा भी नहीं पता था कि उसके साथ एक दुर्घटना घटने वाली है। जैसे ही मेल उस बस में बैठा तो मेल अचानक से बेहोश हो गया और जैसे ही उसको होश आया तो उसको पता चला कि वो एक हॉस्पिटल में और मेल ने उस हॉस्पिटल वालों से पूछा कि मैं यहाँ पर कैसे आया। तो उन हॉस्पिटल वालों ने बताया आप यहाँ पर 12 दिन से एडमिट हो और आपको यहाँ पर गवर्नमेंट ने एडमिट किया है। तो दोस्तों मेल ये सुन के बहुत हक्का बक्का हो गया, मुझे गवर्नमेंट ने एडमिट किया है बट क्यों। फिर मेल जैसे तैसे निकल पड़ा अपनी प्रॉपर्टी की ओर और मेल ने जो वहाँ पर देखा वो देख के मेल बिल्कुल हैरान हो गया। जहाँ पर उसका घर हुआ करता था अब वहाँ पर उसका घर नहीं, अब वहाँ पर वो मिलिट्री एरिया बन चुका था। वहाँ के एक वर्कर से पूछा जो वहाँ काम करता था, जो पहले यहाँ पर एक घर था वो कहाँ गया। तो वहाँ के वर्कर ने बताया जो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी थी उसको पूरी सीज कर दी गई है और अब ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बन चुकी है। तो मेल को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और मेल गुस्से में बदला लेना चाहता था। तो मेल ने उस रेडियो शो को दोबारा से कनेक्ट किया। फिर मेल और वो रेडियो शो का होस्ट दोनों निकल पड़े गाँव वालों के पास। तो उन्होंने उन गाँव वालों से पूछा, उन्होंने मेल को बताया तुम इतने साल से यहाँ पर नहीं थे तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हुई, यहाँ पर बहुत सारी मिलिट्री एक्टिविटीज हुई। दोस्तों मिलिट्री एक्टिविटीज का मतलब मिलिट्री प्लेन्स, मिलिट्री हेलीकॉप्टर और मिलिट्री व्हीकल्स का यहाँ पर आना जाना लगा रहता था। फिर दोस्तों मेल निकल पड़ा दूसरे गड्ढे की खोज में और ढूंढते ढूंढते मेल को फिर से एक रहस्यमय गड्ढा मिल जाता है। तो मेल उस गड्ढे को चेक करने के लिए मेल उसमें पहले चिल्लाता है और फिर सुनता है तो उसको जरा से भी आवाज नहीं आती है वापस। तो मेल समझ जाता है ये भी वैसा ही गड्ढा है जो मेरे उस प्रॉपर्टी में था। फिर दोस्तों मेल उस गड्ढे के बारे में दोबारा से उस होस्ट को बता देता है और दोस्तों अब उनके पास एक मौका था इस गड्ढे को चेक करने का, ताकि ये गड्ढे के बारे में किसी को नहीं पता था। पिछले वाले गड्ढे पे तो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही थी लेकिन ये वाले गड्ढे पे कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता था ताकि गवर्नमेंट को भी नहीं पता था। दोस्तों अब बारी आती है एक्सपेरिमेंट की जो मेल और उस रेडियो शो के होस्ट ने किया था। तो मेल और उस होस्ट ने पहला एक्सपेरिमेंट किया था एक बकरी के साथ। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने एक बकरी को लंबी रस्सी से उस गड्ढे के अंदर भेज दिया और जैसे उस बकरी को वो गड्ढे के अंदर भेज रहे थे तो वो बकरी घबराने लगी और अजीब तरीके से चिल्लाने लगी। और दोस्तों उन्होंने उस बकरी को ध्यान से देखा तो बकरी अंदर से पूरी जल चुकी थी, पूरी पक चुकी थी अंदर से और वो बाहर से उसको कुछ ना तो जलने का निशान था ना तो कुछ था। फिर उन्होंने ध्यान से देखा तो उस बकरी के 2 पार्ट हिल रहे थे। फिर उन्होंने 2 पार्ट को काट के देखा तो उसके अंदर से 2 अननोन क्रिएचर बाहर आए एलियंस की तरह। दोस्तों मानो कि वो ऐसे लग रहा था कि वो कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों मेल और उस होस्ट ने वहाँ के गाँव वालों से भी पूछा तो वहाँ के गाँव वालों ने भी यही बताया कि ये क्रिएचर इस गड्ढे के पास ही दिखता है, कि ऐसा लगता है कि ये कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों ये रहस्यमय गड्ढा क्या किसी दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है? क्या दोस्तों ये ब्लैक होल है? क्या दोस्तों ये वर्म होल है? दोस्तों ये गड्ढा शायद बहुत ही पुराना है, एंशिएंट टाइम से। लगता है कि ये एलियंस के द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों दूसरे एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। दोस्तों मेल और उस होस्ट ने जब एक बाल्टी में पानी डाला और उसको उस गड्ढे के अंदर डाल दिया तो दोस्तों यकीन मानो वो गड्ढे में से जब बाल्टी बाहर आया तो पानी पूरा जम चुका था। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है वो पानी जम तो गया था लेकिन वो ठंडा नहीं था, वो बर्फ गर्म थी। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद मेल किसी को भी नहीं दिखा। ये मानो कि मेल का नामो निशानी मिट गया इस दुनिया में से। और दोस्तों वो होस्ट अभी भी जिंदा है लेकिन वो होस्ट ने भी कभी किसी को दोबारा इस होल के बारे में नहीं बताया। दोस्तों मेल के साथ क्या हुआ ये तो किसी को भी नहीं पता, ये तो अभी तक रहस्य है। दोस्तों ये कहानी तो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना तो भूलना ही मत, ताकि आप मेरी लेटेस्ट वीडियो देख सकें। एक और बात, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है, इम्प्रूवमेंट ला सकूं आने वाली वीडियो में। चलो दोस्तों मैं आपसे अभी विदा लेता हूँ, लेकिन आप सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और वो बेल आइकन को तो जरूर दबाएं ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को जरूर देख सकें।